चुनाव में भाजपा नहीं जीतेगी यहाँ अगर गोरखनाथ खड़े होंगे तो। सड़क बनी है, एक नया पैसा क्यों किसान नहीं पाए यहाँ पे, जो सड़क टूटी है एक नया पैसा नहीं मिली। हम लोगों की कितनी जमीन गई है, 55 फीट के बजाय 72 फीट लिए हैं। एक नया पैसा योगी नहीं दिए हैं, एक नया नहीं दिए, कुछ नहीं दिए हैं, किसी को नहीं मिला है। तोड़ाई तक नहीं आई है। हमारा जीना गया है बस हॉस्पिटल वाला, वहाँ कुल मात्र 7,000 रुपये दिए हैं। मिल्कीपुर की पूरी तैयारी है। अयोध्या का चुनाव भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार हारेगी। इसलिए हारेगी कि कई अखबार, टीवी चैनल यही कह रहे हैं कि समीकरण तो समाजवादी पार्टी के पक्ष में ही है। जब टीवी चैनल, अखबार बोलने लगे, मैं आपसे भी कहूंगा कि ऐसा मत न्यूज चलाइए। इसलिए न्यूज मत चलाइए क्योंकि बीजेपी पुलिस लगा देगी। आज हम सीधे सीधे बात करेंगे अयोध्या में कौन जीतेगा और किसका पलड़ा कितना भारी है। कुछ लोगों का पलड़ा तो इतना भारी है कि बस भारी में भारी, भारी में भारी, कितना भारी है। अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है क्या? देखिए, अयोध्या की मिल्कीपुर सीट है, मतलब विधानसभा एक सीट है। तो ये सीट उपचुनाव क्यों हो रहा है? सबसे पहले जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि भैया उपचुनाव क्यों हो रहा है। क्योंकि वहां के विधायक थे अवधेश प्रसाद और 2024 के लोकसभा चुनाव हुआ, समाजवादी पार्टी से इनको टिकट मिला अयोध्या से और ये जीत गए। 55,000 के वोटों के अंतर के साथ ये जीत गए और लल्लू सिंह हार गए। अब जब सांसद बन जाते तो उनका जो विधायक, जो जिस सीट पे वो विधायक थे, वो सीटियां खाली हो गई ना, तो वही तो जीतेंगे। हाँ, तो उपचुनाव तो ये हो गया। लेकिन अब बात है कि उपचुनाव जब वो खाली हो गया तो समाजवादी पार्टी और भाजपा बसपा किसको उतार रही है? तो समाजवादी पार्टी तो परिवारवाद की पार्टी बताई जाती है, मैं नहीं बताता, ये बीजेपी के और खुद योगी आदित्यनाथ जी और मोदी जी कहते हैं। हालांकि अब तो मोदी जी के ही टीम में और बीजेपी के ही विधायक और नेता कितने हैं जो परिवारवाद से हैं। खैर, इसकी बात तो अलग है, लेकिन बात समझो तो पारिवारिक में यानी कि अजीत प्रसाद को टिकट मिला। अजीत प्रसाद, अवधेश प्रसाद जो वर्तमान के सांसद हैं, यानी कि उनके पुत्र को ही टिकट मिला, अजीत प्रसाद को। तो समाजवादी पार्टी से अजीत प्रसाद हैं और दूसरी तरफ तो बड़ा नाम चल रहा था कि गोरखनाथ बाबा को टिकट मिलेगा भाजपा से। नहीं, सब पीछे हो गए। टिकट मिल गया चंद्रभानु पासवान को। यानी कि अब हम अगर देखेंगे कि जातीय समीकरण के अनुसार से तो मिल्कीपुर सीट में भाजपा सपा पासी। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीएसपी मैदान में नहीं है, यानी कि दलित एससी का जो वोट है ये कौन ले जाए। अगर हम लोकसभा के चुनाव देखें तो भैया पासी जी को मिला था, यानी कि अवधेश प्रसाद जी को मिला था। लेकिन उपचुनाव जिस तरह से होता है, जिस तरह से सरकार करवाती है, जिस तरह से सरकार का चुनाव माना जाता है उपचुनाव, वैसे होता नहीं। ये कहीं लिखा नहीं गया कि सरकार का चुनाव है, जबरदस्ती बनाया जाता है इसको। आपने देखा नहीं उपचुनाव में लाठियां, बैरिकेटिंग, वोट, अभी कितने लोगों का वोट काट दिया जाता है और उनको ये बता दिया जाता है कि आप मर चुके हैं। सॉरी, मतलब आप मरे नहीं हैं, मगर वोटर आईडी के हिसाब से आप मर चुके हैं। यानी कि उनका भैया वो तो जिंदा फिर भी मर चुके हैं। फिर आप गुहार लगाते रहो, चुनाव आयोग अधिकारी, डीएम, एसओ साहब के यहाँ जाते रहो, कोई मामला, हाँ ठीक है, कागज आपका जमा हो गया, पर ऐसे तो इस तरह से सरकार चुनाव होती। फिर उस पर कुछ फर्जी वोट पड़ते हैं। हालांकि इस बात की मैं पुख्ता सबूत मेरे पास नहीं, पर जो बातें हैं, और आप भी जानते हैं, बातें तो सच होती हैं, पर कितनी सच है इसकी गारंटी मुझे नहीं। तो ये मेरा खुद का मानना है कि एक तरफ वोट को काटा जाता है, दूसरी तरफ वोट को डाला जाता है, फर्जी और आंकड़ा मिलाया जाता है। जैसे कि हम मान लेते हैं कि 100 वोट हैं मिल्कीपुर में, मेरा मानना है, कोई अपने प्रश्न ना ले ले, मेरा मानना है कि 100 वोट हैं मिल्कीपुर में, तो इसमें 60-70 वोट अगर हो जाते हैं मुस्लिम के, तो ऐसा करते हैं हम 30 हिंदू के हैं। अच्छा, हिंदू में अपर जात के लोग हैं और अपर जात के लोग किसको वोट देते हैं? भाजपा को। तो बचे जो मुस्लिम के जो हैं और यादव के जो संख्या के लोग हैं, यानी कि 60%, यानी कि 30 लोग मुस्लिम, 30 लोग यादव और अन्य जो समाजवादी पार्टी के पुख्ता वोट है, यानी कि पक्का वोट है, तो उनके वोटों में 15-15 वोट काट देते हैं। अब बचते हैं 30, यानी कि उस साइड 30, उस साइड हो गए 40 और इस साइड हो गए 30, यानी कि आंकड़ा तो भाजपा बढ़ गया। अब हम फर्जी वोट इसमें डालेंगे, कितने? 60-70 हो गया, 30 वोट। तो 30 वोट हम फर्जी बना देते हैं। और फर्जी किसके नाम पर? कोई पता नहीं। ऐसे तमाम सारी वीडियो यूट्यूब पे चल रही जहां पर दिखाया जा रहा है कि
इस चुनाव में, इस इलेक्शन में फर्रुखाबाद की कई जगह कई खबरें आ रही हैं कि इतने वोट काटे गए, इस वजह से शायद बीजेपी जीत सकती है। तो इस तरह से फर्जी वोट डालकर वोट बनाए जाते हैं। खैर, ये उत्तर प्रदेश में या उस चुनाव में होता है या नहीं होता, ये मेरा खुद का मानना है, पर आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। चलिए अब हम बात करेंगे कि चंद्रभानु पासवान और अजित प्रसाद में मामला क्या है। अगर देखिए मामले की सीधी सी बात करें तो समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन समाजवादी का पार्टी का पलड़ा भारी है तो बीजेपी की तरफ से योगी आदित्यनाथ जी समाजवादी पार्टी नहीं कहेंगे, चुनाव पे भारी हैं, यानी कि जो जीत होगी उस पे भारी है। और उसके लिए हम कुछ भी करेंगे, जैसा कि किया जाता है, बैरिकेडिंग, पुलिस प्रशासन, यहाँ तक बंदूक निकाल ली जाती है चुनाव में, आपने देखा होगा। तो इस तरह से घटना होगी और इस तरह से चुनाव होगा। खैर, इसके बावजूद पलड़ा भारी है समाजवादी पार्टी का। लेकिन अब थोड़ा सा मैटर अलग हो जाता है। जनता क्या सोचती है उस चुनाव में? जनता सोचती है ना, क्योंकि ये तो होगा, पुलिस प्रशासन, गुंडा लाठी, ये सब तो चलेगा, लेकिन हम विधायक उसको बनाए जो कुछ काम करवा सके। जैसे कि सरकार भाजपा की चलेगी 27 तक, तो ऐसा करते हैं भाजपा का विधायक बना देते हैं। ये सोच जनता के अंदर होती है। लेकिन जो मिल्कीपुर की जनता, उनकी प्रॉब्लम क्या है? सांड, किसान, खेती, बेरोजगारी, नौकरी, ये सारे मुद्दे हैं। लेकिन आप देखिएगा, इन मुद्दों पर चुनाव भाजपा या समाजवादी पार्टी नहीं लड़ेगी। समाजवादी पार्टी का मेन मुद्दा क्या होने वाला है कि जो चंद्रभानु पासवान जी हैं, ये उस लोकल एरिया क्षेत्र नहीं, दूसरी जगह से है। तो यही सबसे बड़ा मुद्दा ये होगा। दूसरा पीडीए का, तीसरा संविधान, यही सब मुद्दे होंगे। और भाजपा का सबसे पक्का मुद्दा होगा हिंदुत्व। एक है तो सेफ है, बटेंगे तो कटेंगे, ये सारे नारे चलेंगे मिल्कीपुर का चुनाव। तो मुझे मेरे हिसाब से लगता है कि अगर इसी तरह से चुनाव हुआ तो भैया भाजपा का जीतना मुश्किल ही नहीं है, बहुत आसान बात है मेरे हिसाब से लगता है। 5 फरवरी को याद रखिए, 5 फरवरी को चुनाव होगा, 8 फरवरी को रिजल्ट आ जाएगा। और जिनका वोट है उनको सब भैया वोट डालने जरूर जाइएगा। किसको दीजिएगा ये मत बताइएगा। लेकिन आप देखिए कि मिल्कीपुर से सीट के चक्कर में कितने लोग पड़े थे। एक तरफ है सुरेंद्र कुमार रावत, दूसरे तरफ है गोरखनाथ बाबा, तीसरे तरफ है चंद्रभानु पासवान जिनको मिला है, तीसरे तरफ थे राधे श्याम त्यागी हैं, विनय कुमार रावत हैं, चंद्रकेश रावत हैं, सियाराम रावत हैं, विजय बहादुर फौजी हैं, शांति पासी हैं, नेहा आनंद है, रामू प्रियदर्शी हैं। यानी कि 4, 4, 8, 8, 3, 11 लोग थे। 11 लोग लाइन में लगे थे कि भाजपा से हमको टिकट मिलेगा। लेकिन जाति समीकरण को समझते हुए जो भाजपा के लीडर नेताजी हैं, उन्होंने टिकट दे दिया भानु पासवान जी को। तो अब ये लड़ाई काफ़ी दिलचस्प है। वैसे अब मेरा मानना है कि भाजपा जीतेगी। बहुत कोई चमत्कार नहीं हुआ, भाजपा जीतेगी। और बदला तो लेना है अयोध्या की हार का, तो भाजपा जीतेगी। मुद्दे की कोई बात नहीं होगी, कोई मुद्दा होगा ही नहीं। बस वही हिंदुत्व वाला नारा होगा और संविधान वाला सपा, और संविधान में सपा आ जाएगी और हिंदुत्व में वो आ जाएगा। अब जनता को सोचना है कि भैया हमें हिंदुत्व बचाना है या संविधान। धन्यवाद, नमस्कार। आप देख रहे हैं सौरभ वर्मा ब्लॉग्स।